प्राचीन भारत में अवंतिका नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा का नाम देववर्धन था। राजा देववर्धन वीर और दानी थे, परंतु उनके भीतर एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उन्हें अपनी कीर्ति की अत्यधिक भूख थी। वे चाहते थे कि इतिहास में उनका नाम सबसे महान राजा के रूप में दर्ज हो। वे अक्सर अपने दरबारियों से कहते, मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो आज तक किसी ने न बनाया हो। न इंद्रप्रस्थ में न पाटलिपुत्र में। उनके दरबार में दो प्रमुख सलाहकार थे। पहले थे महामंत्री आचार्य सोमदेव, जो एक वृद्ध, अनुभवी और अत्यंत व्यावहारिक व्यक्ति थे। वे कड़वा सच बोलने के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरे थे विलासिन, जो एक युवा और मीठी बातें करने वाला दरबारी था। विलासिन जानता था कि राजा को खुश रखकर अपना खजाना कैसे भरना है। एक दिन दरबार में एक परदेसी आया। उसका वेश विचित्र था। गले में रंग बिरंगे पत्थर, हाथों में अजीबोगरीब यंत्र और आंखों में एक सम्मोहक चमक। उसने अपना नाम मायादत्त बताया। मायादत्त ने राजा को झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप विश्व का सबसे अद्भुत निर्माण करना चाहते हैं। मैं सुदूर गांधार देश से आया हूं। मेरे पास वायु स्तंभ की विद्या है। मैं आपके लिए एक ऐसा महल बना सकता हूं जो जमीन पर नहीं बल्कि बादलों के बीच हवा में तैरेगा। आकाश भवन। पूरा दरबार सन्न रह गया। हवा में महल? आचार्य सोमदेव ने तुरंत हस्तक्षेप किया। महाराज, ये असंभव है। गुरुत्वाकर्षण और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध ईंट पत्थर हवा में नहीं टिक सकते। ये व्यक्ति ठग प्रतीत होता है। मायादत्त जोर से हंसा। आचार्य, आप कुएं के मेंढक की भांति बातें कर रहे हैं। विज्ञान जहां समाप्त होता है, जादू वहीं से शुरू होता है। लेकिन इस विद्या को समझने के लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास नहीं है। राजा देववर्धन की आंखों में चमक आ गई। हवा में महल, ये तो देवताओं जैसा कार्य होगा। बताओ मायादत्त, इसके लिए क्या चाहिए? मायादत्त ने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा, महाराज, इसके लिए विशेष पारसमणिज की धूल और हजारों टन सोना चाहिए, जिसे पिघलाकर वाष्प बनाया जाएगा। लेकिन लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, जैसे उस मूर्ख व्यापारी ने नहीं किया था। राजा ने पूछा, कौन व्यापारी? कैसी कथा? मायादत्त ने राजा को अपने जाल में फंसाने के लिए एक उपकथा सुनाई। महाराज, काशी में एक बहुत अमीर लेकिन कंजूस व्यापारी था। एक बार एक बुनकर उसके पास आया और बोला, सेठ जी, मैं देवताओं के लिए कपड़े बुनता हूं। मेरे पास एक ऐसा धागा है जो केवल पुण्यात्माओं को ही दिखाई देता है, और जो इसे पहनता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता। व्यापारी को धागा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि धागा था ही नहीं। लेकिन उसे लगा कि अगर मैंने सच बोला तो लोग मुझे पापी समझेंगे। उसने डर के मारे वो अदृश्य कपड़ा भारी कीमत चुकाकर खरीद लिया। बाद में जब वो उसे पहनकर राजा के सामने गया तो सब हंसे, क्योंकि वो नग्न था। परंतु महाराज, मेरी विद्या उस बुनकर जैसी नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जो लोग साधारण आंखों से असाधारण स्वप्न नहीं देख पाते, वे उस व्यापारी की तरह मूर्खता करते हैं। लेकिन जो जोखिम उठाते हैं, वे ही कुबेर बनते हैं। आप व्यापारी न बने, साहसी बने। राजा देववर्धन इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने मना किया तो वे उस कंजूस व्यापारी की तरह कायर और अविवेकपूर्ण कहलाएंगे। राजा ने आदेश दिया, खजाना खोल दिया जाए। मायादत्त को जो चाहिए वह दिया जाए। काम शुरू हुआ। राज्य के उत्तरी छोर पर एक ऊंची पहाड़ी, चट्टान, को चुना गया। मायादत्त ने उस पहाड़ी को चारों ओर से ऊंचे पर्दों से ढक दिया, ताकि निर्माण की गुप्त विधि कोई देख न सके। हर महीने मायादत्त दरबार में आता और सोने की मांग करता। वो कहता, हवा को ठोस करने का काम चल रहा है। उधर राज्य की हालत खराब होने लगी। खजाना खाली होने लगा। सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा था। किसानों पर कर बढ़ा दिया गया।
आचार्य सोमदेव ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। महाराज, प्रजा त्राही त्राही कर रही है। पड़ोसी शत्रु देश कलिंग की सेना हमारी सीमाओं पर हलचल कर रही है। हमें किले की दीवारें मरम्मत करवानी चाहिए, न कि हवा में महल बनाना चाहिए। लेकिन विलासिन चापलूस दरबारी ने राजा के कान भर दिए। महाराज, आचार्य सोमदेव आपकी कीर्ति से जलते हैं। जब आकाश भवन बनेगा तो कलिंग का राजा उसे देखकर ही डर जाएगा। वो समझेगा कि जिसके पास उड़ने वाला महल है, उसके पास कितनी दैवीय शक्तियां होंगी। राजा ने आचार्य सोमदेव को अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। सोमदेव, आप वृद्ध हो गए हैं, जाकर विश्राम करें। सोमदेव दुखी होकर अपने घर नहीं गए। वे वेश बदलकर उस पहाड़ी के पास गए जहां निर्माण चल रहा था। उन्होंने गुप्तचरों की मदद से पता लगाया कि पर्दों के पीछे क्या हो रहा है। जो सत्य उन्हें पता चला वो भयानक था। 6 महीने बीत गए। मायादत्त ने घोषणा की, अगली पूर्णिमा को आकाश भवन का उद्घाटन होगा। महाराज स्वयं उसे हवा में तैरता देखेंगे। उद्घाटन से एक दिन पहले आचार्य सोमदेव जबरदस्ती दरबार में घुस आए। उनके हाथ में एक साधारण मिट्टी का घड़ा था। राजा क्रोधित हुए। आपको मना किया गया था सोमदेव। सोमदेव ने शांत भाव से कहा, महाराज, मुझे मृत्युदंड दे दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको अपनी एक यात्रा की कहानी सुनाना चाहता हूं, जो मैंने निर्वासन के दौरान सुनी। इसे सुनकर आप जो निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार होगा। राजा ने अन्य ढंग से अनुमति दी। महाराज, मगध देश में एक राजा था जिसे फूलों का बहुत शौक था। उसने अपने माली को आदेश दिया कि ऐसे फूल उगाओ जो कभी न मुरझाएं। माली परेशान हो गया। प्रकृति का नियम है कि जो खिलता है वह मुरझाता है। डर के मारे माली ने कागज और कपड़े के सुंदर फूल बनाए और उन पर इत्र छिड़क दिया। उसने उन्हें पेड़ों पर बांध दिया। राजा बहुत खुश हुआ। वो उन फूलों को निहारता रहता। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ा। उसे जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी। राजवैद्य ने कहा, बाग से ताजे संजीवनी फूल लाओ। सेवक दौड़े, लेकिन उन्हें केवल कागज के फूल मिले। उनमें न जीवन था, न रस, न औषधि। राजा समझ गया कि सुंदरता और उपयोगिता में अंतर होता है। उसने नकली फूलों के चक्कर में असली औषधीय पौधे उखाड़ फेंक दिए थे। वो राजा उस दिन मर गया, बीमारी से नहीं, अपने भ्रम से। कहानी खत्म करके सोमदेव ने वो मिट्टी का घड़ा राजा के सामने फोड़ दिया। उसमें से सोने के सिक्के नहीं, बल्कि सूखी रोटी के टुकड़े और जंग लगी कीलें निकली। सोमदेव गरजे, महाराज, मायादत्त ने आपको कागज के फूल दिए हैं। मेरे गुप्तचरों ने देखा है कि पर्दों के पीछे कोई महल नहीं है। उसने पहाड़ी की चोटी पर लकड़ी का एक ढांचा बनाया है, जिसे रस्सियों से बांधा गया है, और बादलों जैसा दिखने के लिए वो भारी मात्रा में धुआं पैदा कर रहा है। वो कल उद्घाटन के बहाने आपसे अंतिम किश्त लेकर भागने की फिराक में है। राजा देववर्धन अब दुविधा में थे। एक तरफ उनका सपना, दूसरी तरफ उनके सबसे वफादार मंत्री की चेतावनी। राजा ने कहा, ठीक है, हम कल सुबह ही वहां जाएंगे, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के। अगली सुबह राजा, सोमदेव और सेना की एक टुकड़ी चुपचाप पहाड़ी पर पहुंची। मायादत्त वहां अपने साथियों के साथ घोड़ों पर बोरियां लाद रहा था। पर्दों के पीछे देखा गया तो वहां न कोई संगमरमर था, न सोना। वहां केवल बांस और लकड़ियों का एक विशाल ढांचा था, जिस पर चमकीला कपड़ा मढ़ा गया था। नीचे बड़ी बड़ी भट्टियां थी, जिनसे धुआं निकालकर बादलों का भ्रम पैदा किया जाना था। राजा को देखते ही मायादत्त भागने लगा, लेकिन आचार्य सोमदेव ने पहले ही जंगल में जाल बिछवा रखा था। मायादत्त पकड़ा गया। राजा देववर्धन लज्जा से पानी पानी हो गए। उन्होंने देखा कि जिस सोने को उन्होंने हवा को ठोस करने के लिए दिया था, वो बोरियों में भरकर विदेश ले जाया जा रहा था। अभी राजा अपने धोखे से उबर भी नहीं पाए थे
कि तभी एक घुड़सवार सैनिक घायल अवस्था में वहां पहुंचा। महाराज, अनर्थ हो गया। कलिंग की सेना ने आक्रमण कर दिया है। उन्होंने पश्चिमी द्वार तोड़ दिया है। हमारे पास वेतन न मिलने के कारण आधे सैनिक काम छोड़कर चले गए हैं। शत्रु राजधानी में घुसने ही वाला है। राजा के हाथ पांव फूल गए। अब क्या होगा? खजाना खाली है, दीवारें कमजोर हैं। मेरा स्वप्न ही मेरी मृत्यु बन गया। तभी आचार्य सोमदेव आगे आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, घबराए नहीं। मैंने कहा था न कि मैं विश्राम करने जा रहा हूं। मैंने विश्राम नहीं किया। सोमदेव ने ताली बजाई। झाड़ियों के पीछे से सैकड़ों हटे-कट्टे युवक निकले, जिनके हाथों में हथियार थे। सोमदेव बोले, जब आप मायादत्त को सोना दे रहे थे, तब मैंने राज्य के पुराने वफादार व्यापारियों और किसानों से थोड़ा थोड़ा अनाज और धन इकट्ठा किया था। ये कहकर नहीं कि राजा मूर्ख है, बल्कि ये कहकर कि राज्य पर गुप्त संकट है। मैंने पिछले 6 महीनों में इन युवकों को जंगल में गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया है। और सुनिए महाराज, सोमदेव राजा को पहाड़ी के दूसरी ओर ले गए। नीचे खाई में एक गहरी नहर खुदी हुई थी। मैंने आकाश महल तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने राजधानी के चारों ओर ये कीचड़ और मगरमच्छों वाली खाई मोट खुदवा दी है। कलिंग की सेना द्वार तो तोड़ सकती है, लेकिन इस दलदल को पार नहीं कर सकती। कलिंग की सेना ने जैसे ही राजधानी की ओर बढ़ने की कोशिश की, वे सोमदेव द्वारा बनाई गई कृत्रिम दलदली खाई में फंस गए। भारी कवच पहने हाथी और घोड़े कीचड़ में धंसने लगे। उसी समय सोमदेव की गुप्त सेना ने पहाड़ों से पत्थरों की बारिश कर दी। शत्रु सेना में भगदड़ मच गई। जो कलिंग राजा ये सोचकर आया था कि अवंतिका का राजा कवि और पागल हो गया है, उसे एक सुसंगठित और बुद्धिमान रणनीति का सामना करना पड़ा। शाम होते होते शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। महल के प्रांगण में विजय उत्सव मनाया गया, लेकिन इस बार राजा देववर्धन सिंहासन पर नहीं बैठे। वे नीचे खड़े थे और उन्होंने आचार्य सोमदेव को ऊपर बिठाया। राजा ने कहा, मैंने बादलों में घर बनाना चाहा, जो एक हवा के झोंके से गिर जाता, लेकिन आचार्य, आपने मिट्टी और पसीने से जो दीवार बनाई, उसने पूरे राज्य को बचा लिया। राजा ने मायादत्त को कारावास में डाल दिया और विलासिन को राज्य से निकाल दिया। अंत में आचार्य सोमदेव ने राजा और प्रजा को संबोधित करते हुए ये नीति वचन कहा, अनागतवती चिंता कृत्वा ये कुरुते ध्रुवम स नरो नंदते लोके विपरीतस्तु नश्यति। अर्थात जो मनुष्य भविष्य में आने वाले संकटों को भांपकर ठोस और व्यावहारिक कार्य करता है, जैसे मिट्टी की दीवार और खाई, वही सुखी रहता है। इसके विपरीत जो कोरी कल्पनाओं और असंभव मोह जैसे आकाश भवन में फंसता है, उसका विनाश निश्चित है।